आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कुटान कोट प्रणाम। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। ताल पाल जमुना जी, बाग बगीचे क्या बने। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। देखो फूलों की क्यारियां रहती सदा बहार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। रंग महल को देखना, सौ बड़ी है सीढ़ियाँ। रंग महल को देखना, सौ बनी है सीढ़ियाँ। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीले किनार है। हीरा मणि जड़ा हुआ, रंग रंगीले किनार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। पशु पंखी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पंखी और जानवर नमन करे श्री राज को।
चेतन है परम धाम सदा, सच्चे दिलों से प्यार है। चेतन है परम धाम सब, सच्चे दिलों से प्यार है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ, शोभा का जो भंडार है। श्री राज जय राज, जय जय राज। 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 प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी हरीश भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जुग पल पल करूं, पिया जुग पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हक महबूब का मुखार मंडल की शोभा का वर्णन चल रहा है, चौपाई उगनी 110। राजी दीदी आवाज महाराज। बहुत कम आ रही है दीदी, अच्छा, बहुत कम आवाज। वीनू वीनू आप अपने उसमें से रिकॉर्डिंग होती है ना, उधर से आवाज तेज करो। मैंने तो इधर से कल रात को फुल करवाई है वाली। हरीश भाई जी अभी आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ 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 हाँ, हाँ अब आ रही है। मैं और भी चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हक माशूक का मुख सागर मंगलाचरण प्रकरण चल रहा था, जिसमें की चौपाई 110 हमने पढ़ी। राजी महाराज के मुखमंडल की मुखार बिंद की शोभा, राजी महाराज ने हमको इस संसार में 110 चौपाई में अभी तक जहां तक मेरे समझ में आई है, उन्होंने कहा है कि मोमिनों का मुखमंडल देख लेना ही धनी के मुखार बिंद के दर्शन करना है।
धनी के मुखार बिंद को भी दर्शन करना है, परंतु उनके दिल की बात, अभी जो 100 से लेकर 110 चौपाई में वर्णन पिछली बार पढ़ा था कि धनी के दिल की बातों को मोमिन जो आशिक और माशूक होते हैं, माशूक के दिल की बात आशिक हम मोमिन बिना उनसे सुने ही जान जाते हैं उनके दिल की बात, और मोमिन ही माशूक के मुखमंडल की शोभा को, उनके दिल के गुज राज को इस संसार में जाहिर कर, और हक की खबर भी इस संसार में मोमिन आशिक ही है। मोमिन आशिक जो हक को, हक के जाहिर और बातून दोनों शोभा को बारीकी से जानते हैं, वही इस संसार में भी हक की खबर देते हैं। इसी कारण से धनी ने भी सारा संसार, काल माया, योग माया, जीव ईश्वरी सबको छोड़कर ब्रह्म सृष्टि के ही दिल को अर्श किया है। क्यों? क्योंकि आशिक और माशूक एक दूसरे की खूबियों को जानते हैं, समझते हैं और बताने में समर्थ है, और दूसरा कोई संसार में उन्होंने कहा है ही नहीं। जैसा कि सुखदेव जी ने भी उसमें कहा, सुखदेव जी ने भी क्या कहा कि प्रेम 14 भवन में नहीं, प्रेम ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निस्बत, ब्रह्म के जो निस्बत वाले हैं, ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म के संबंधी हैं, ब्रह्म के अंगी संगी हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां ही हैं। वही इस बात को जानती हैं, वही घर की अपने खबर इस संसार में देती हैं, वही धनी के बारे में बताती हैं, वही सुंदर साथ को सुंदर साथ की खूबियों से परिचित कराते हैं। तो ये मोमिनों का, ये धनी के मुख मंडल की शोभा को जानने का एक बातून तरीका भी धनी ने हमको बताया। जैसा कि हम जब कभी भी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, सुंदर सा कहीं स्थान, किसी भी रतनपुरी जाए, शेरपुर जाए, करनाल में जाए या पन्ना जी में जाए, तो वहां पर एक उन मोमिनों की जिन्होंने उस स्थान को बसाया है, उनकी भी बरकत, और उनसे, उनकी बरकत के साथ साथ जो साक्षात मोमिन भी वहां पर विचरण करते हैं, उनके अंदर भी धनी की खूबी शोभा का वास होने की वजह से उस स्थान पर एक ऐसी ऊर्जा का एहसास होता है, अनुभव होता है, जो कि हमें अपने घरों में आम जीवन में नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि एक जैसे कहा जाता है ना, पूर्ण ऊर्जा का स्रोत, इश्क का पुंज, इश्क का भंडार, वो सारा का सारा एक उस स्थान पर उतर आता है। क्योंकि सारे मोमिन अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ, अपनी पूर्ण समर्पण के साथ जब उस स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर उस, जैसे सूर्य का प्रकाश है संसार में पूर्ण फैला हुआ, लेकिन उसका पूर्ण ऊर्जा का स्रोत स्वयं सूर्य देव है। उसी प्रकार से कि पूर्ण ऊर्जा का स्रोत तो आप धामधनी अक्षरातीत है ही सही, लेकिन जो जो स्थान तीर्थ स्थल बनाए जाते हैं, वहां पर भी एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है, विशेष ऑरा का अनुभव होता है, जो हम मोमिन एक दूसरे की संगत से प्राप्त करते हैं। इस बात का हमने अभी लेटेस्ट ही अनुभव भी किया है कि अभी रतनपुरी हम सब सुंदर साथ गए हुए थे, तो एक नेचुरली वहां पर सदगुरु महाराज की भूमि पर उनका तो अपना है ही प्रकाश जितना है, परंतु उन्होंने जो हम मोमिनों में भी बांट रखा है, सारे मोमिन एक दूसरे के साथ खुश खुश। तो मोमिनों के मुखार बिंद की शोभा, हम क्या पढ़ रहे हैं? धनी के मुखार बिंद की शोभा पढ़ रहे हैं, परंतु धनी के मुखार बिंद की शोभा को यदि देखना हो, जानना हो, तो रज्जी महाराज इंद्रावती जी कहते हैं, मोमिनों के मुख को देखकर जान लेना। तो जिस प्रकार से रतनपुरी में जो शोभा बन रही थी, एक साहिबी का स्वरूप, सदगुरु महाराज की बातूनी साहिबी का, कि संसार में भी उनके ही अंगों के द्वारा जो भी वाणी का प्रचार प्रसार, भजन वाणी जो भी चल रहा है संसार में, संपूर्ण संसार में छठा दिन मोमिनों का है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सब अपने अपने लेवल से, अपने अपने तरीके से धनी को संसार में जाहिर कर रहे हैं। तो वो एक उनकी जाहिरी शोभा,
कि अनंत शोभा बन रही है, खड़ी हो रही है। एक नया आश्रम का जीर्णोद्धार कह लो, या आश्रम का एक नया रेनोवेशन होना, और उसका जहरी और बातूनी, जहरी में भी उसकी सुंदरता का बहुत अधिक बढ़ जाना, और बातून में, क्योंकि कहा गया है ना कि मेहंदी कई जुबा बोल सी। सनंद में चौपाई आती है सनंद में कि कई जुबा से इमाम मेहंदी बोलेंगे। तो यानी अब सतगुरु महाराज अनेक जुबा से, उनके अंगों में, उनके सुंदर साथ के माध्यम से वो अपनी बात संसार में फैला रहे हैं। तो ये भी बात उन्हीं शोभा, उन्हीं को ही समर्पित होती है सारी। और कोई 20 साल बाद गया था, कोई 10 साल बाद गया था, क्योंकि 50वां वर्ष था। तो सब सुंदर साथ एक दूसरे को मिल मिल के इतने आनंदित हो रहे थे कि एक सुंदर साथ को तो मैं वहां मिली नहीं, तो मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मुझे वो सुंदर साथ नहीं मिले। मैं बड़ा जमाना हो गया। तो सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज की देखिए, दिल की भी जानते हैं, क्योंकि चौपाई अभी पड़ी है, जो गुज दिल माशूक की सो आशिक से जानी जात। तो दिल में बात थी, मुख पे कहीं भी नहीं थी किसी। तो जब आश्रम से निकलने लगी तो दरवाजे पर ही उन सुंदर साथ के दर्शन हो गए। तो कहने की बात है कि अगर दिल में हम राज्य के प्रति ही इच्छा लेकर राज्य के दर्शन करने जाते हैं, तो राज्य सब इच्छाएं पूरी करते हैं, और धनी सुंदर साथ से भी मिलन कराते हैं और आनंद मंगल भी देते हैं। तो हम तो सुंदर साथ जी वहां पर 1.5 दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए, परंतु 2 दिन में 7 दिन का 9 दिन का सामान इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि धनी ने थोड़े से समय में ही अपना संपूर्ण सुखों का रस स्वादन करा दिया। क्यों? क्योंकि वो तो मेहरों के सागर है, और सबकी जानते हैं, दिल की भी जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उस साहिब से क्या जाके हाथ में डोरी। तो वो मोमिनों का अब बातूनी वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मोमिनों के द्वारा ही संसार में खबर हो रही है, मोमिनों के द्वारा ही हक के दिल की बातें संसार में आ रही हैं। जैसा कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंद्रावती जी स्वयं ही है। उनके ही माध्यम से राजी महाराज अपने परम धाम की, अपने स्वरूप की, शोभा की, दिल की सब बातों का इस संसार में पूरा पूरा वर्णन हो रहा है। तो कहते हैं ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों। नहीं तो संसार में क्या संभव था कि राजी महाराज ये 5 तत्व के जीव और शरीर के ऊपर आकर अपना दिल अर्श करते। ये 5 तत्व के वजूद की तो ताकत ही नहीं है कि धनी के स्वरूप और शोभा को वर्णन। लेकिन क्योंकि हमारा धनी से संबंध है, हमारा, उन्होंने हमसे अपना संबंध बनाया है, उन्होंने आकर इस संसार में हमारा हाथ पकड़ा है, तो इस कारण से इस जीव और 5 तत्व के शरीर को धनी ने अर्श किया संबंध की वजह से। नहीं तो कहते हैं परे आशिक माशूक की वाहिदत, बिना आशिक न कोई कर। जो आशिक और माशूक की, जो गुज परम धाम की खिलवत की बातें हैं, वो तो आशिक और माशूक ही जानते हैं, और कभी इस संसार में जाहिर भी ना करते। परंतु क्या करें, हम सब मोमिन भी संसार में आए बैठे हैं, धनी भी हैं। वैसे तो कह दो कोई आया ना गया, लेकिन सारी लीला आया ना गया अगर जाहिर में कह दिया जाए, तो फिर लीला किसके वास्ते की जाए। परंतु फिर भी ब्रह्म सृष्टियां देह धरी उत आए के, और धनी भी उनको जगाने के, हमसे हमको जगावन काज हमसे पहले आए धनी आप श्री राज। तो ये चौपैया भी झुठलाई नहीं जा सकती कि धनी भी आए हुए हैं, हम सुंदर साथ भी इस संसार में, रूह भी सुरता रूप में इस संसार में आए बैठे हैं। और धनी के मुख मंडल का मुखार बिंद की शोभा हम मोमिनों के मुखार बिंद पे झलक रही है। कैसे? क्या इन इन मुखड़ों की औकात है क्या कि धनी की? नहीं। हमारी रहनी, हमारी कहनी, हमारी चाल, हमारा बोल, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, और कहाँ तक कि हम नींद सुपन में भी होए तो धनी की बात हुए।
हमारे आचरण में यदि कोई बुरी बात है तो वो इस तरह से मिट जाए कि हमें कभी पता भी नहीं था कि वो हमारे अंदर वो बात। यदि हमारे आचरण में सुधार नहीं है सुंदर सा, हम कहीं पर किसी भी जगह पर कितनी भी बात गा बोल ले, कह लें एक दूसरे को, जान ले, बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच जाए, परंतु यदि हमारे आचरण में रहनी में नहीं है वो चीजें, तो ये वाणी असर नहीं। पता लग जाता है कि इसके मुख में कुछ और है, इसके दिल में कुछ और है, और जुबान में कुछ और है। तो जो धनी से जुड़े हुए सुंदर साथ है, जो धनी के अंग से स्वयं अपना अपना निरीक्षण करे। कोई किसी के पास कोई पैमाना नहीं है, कोई मीटर नहीं है कि लगा कर मैं बता दूं भैया इतना टेम्परेचर है तो तुम्हारे अंदर रहनी है, और इतना टेम्परेचर है तो तुम्हारे अंदर रहनी नहीं है। वो कोई भी नहीं है। वो जो रहनी का पैमाना है वो धनी की ये वाणी है। ये वाणी के माध्यम से ही धनी के मुखारविंद की शोभा मोमिनों के मुखारविंद पर झलकती है। मोमिनों का रहनी ही धनी का मुखार। देखते ही कोई सुंदर साथ कह देते हैं। अब जैसे रतनपुरी में हम सुंदर साथ जी गए, अभी सभी सुंदर साथ, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कौन नहीं जानता धनी के घर की बात। धनी ने इतना समर्थ सबको बना ही दिया है। हाँ, फर्क इतना ही है, कोई बोल लेता है, कोई नहीं बोल लेता। लेकिन अब ये भी धनी ने आस खत्म कर दी है, सभी अच्छे से अच्छा वर्णन कर लेते हैं। तो फिर उसमें भी क्या विशेष बात होगी जब वर्णन तो हम सभी कर लेते हैं, तो वर्णन करने के बावजूद, वर्णन करने के अलावा इसके ऊपर रहनी उसकी श्रेष्ठता को, उसको आम सुंदर साथ में से भिन्न करती है। यदि हमारी रहनी भी आम सुंदर सा आम संसार वाली है, कह दिया ना, विशेष में भी विशेष, खिलवत खानी। भाई कमरे तो सारे ही बने हैं, परंतु एक बेडरूम बना है, एक ड्राइंग रूम बना है, एक डाइनिंग बना है, एक मंदिर बना है। तो हमारे साथ भी यही है कि हमारे इस पिंड और ब्रह्मांड के घर में हमारी रहनी सब जगह उसी हिसाब से होनी चाहिए। बाहर जा रहे हैं, घर में ये थोड़े है कि घर के अंदर तो हम मारा पिटाई कर रहे हैं और बाहर हम बड़े अच्छे बने हैं। तो वो रहने का कोई मापदंड नहीं। मारा पिटाई का मतलब कोई गलत अर्थ में नहीं। घर के अंदर हम जुबान भी जल्दी चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारी जुबान घर परिवार बाहर अंदर सब तरफ एक जैसी ही हो। धनी से जुड़ गए हैं, धनी की शोभा। हमारा आचरण कैसा हो कि धनी की साहिबी के अनुरूप होना चाहिए। कैसे कि भाई साहिब की धनियानियां हैं, साहिब की साहिबा हैं हम, तो हमें हमारी पहचान कैसी है, ये हमें स्वयं विचार करने का विषय है सुंदर जी। ये कोई हमें दूसरा नहीं बताएगा। और यदि हमारा अपना अंतर मन ही हमें नहीं कचोटता है और हमें नहीं टोकता है, तो फिर तो कोई भी और दूसरा हमें जागृत इस संसार में कर भी नहीं सकता। कहते हैं ना, वचन तो है जागृत जगावत तत्क्षण, पर क्या करे माया, पर क्या करे जो न ले सिर अपने। किरंतर में चौपाई आती है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यदि इन वचनों को हम अपने सिर पर लेकर ही नहीं चलेंगे तो हमारी जागृति हमारी ये जुबान तक के ही शब्द रहेंगे। जुबान पर भी बस कहने गाने सुनने के लिए ही रहते हैं। ये जाहिर, अब सुंदर सा जी जो चौपाई है आज की प्रारंभ करती हूँ। ये जाहिर लिखिया फुरमान में रूहे उतरी लाहूत से, अहल अल्लाह तो कहे जो इश्क है उमर। और ये बात जाहिर लिखिया फुरमान, कुरान में ये बात बिल्कुल जाहिर में मोहम्मद साहब ने लिख कर दे दी कि रूहें परम धाम से उतरी है, इस संसार में आई है। अहल अल्लाह तो कहे जो इश्क है इन्होंने। और तो और कुरान में ये भी लिख दिया कि इश्क भी केवल इन्हीं मोमिनों में, इन्हीं रूहों में है जो परम धाम से अर्श से उतरी हुई है। इश्क है वाहिदत में कहूँ पाइए ना दूजे ठौर, दूजे ठौर तो पाइए जो होवे कोई और। इश्क भी कहाँ है। अब सुंदर सा जी इश्क की परिभाषा बड़ी मुश्किल है। प्रेम कह दो तो कहते प्रेम, प्रेम से भी ऊंची श्रेष्ठ चीज है इश्क। इश्क बसे ब्रह्म सृष्टि में।
हमारा तो आहार ही इश्क है। और तो और वासना भी किसको कहा गया है? जिसके अंदर इश्क का वास है, वो वासना कहलाती है। तो कहते हैं इश्क है वहदत में, जहां एक दिली है वहीं पर इश्क है। एक दिली किससे है? धनी के साथ जिन रूहों की एक दिली है, वहीं पर इश्क बसता है। जिसने धनी के साथ एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप हो गए हैं, वहीं पर इश्क का वास है। कहूं पाइए न दूजे ठोर, दूसरे स्थान पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। दूजे ठोर तो पाइए जो होवे कोई और। दूजा ठोर कौन सा हो गया? ईश्वरी सृष्टि हो गई, जीव सृष्टि हो गई। कहते हैं दूजे ठोर तो पाइए जो होवे कोई और। दूसरा स्थान इंद्रावती जी कहती है, मैं तब तो कहूँ जो कोई और संसार में हो। मुझे तो मेरे धनी और मेरे अलावा, मैं और मेरे धनी, इसके अलावा इंद्रावती जी कहती कोई और दिखता ही नहीं है। तो इश्क है वाहिद तत्व। जब हम उनके स्वरूप में इतने खो जाएं कि वो मैं बन जाए और मैं वो हो जाए, तो बस इश्क वही है। इससे ज्यादा इश्क की और कोई परिभाषा सुंदर साथ जी है नहीं। इश्क निशानी है हक की, सो पाइए सांच के माहे। अब जो सत्य है वो सत्य के अंदर ही पाया जाए। सत्य को झूठ के अंदर नहीं पाया जा सकता। जो झूठ है, ये पिंड और ब्रह्मांड है, ये खत्म हो जाने वाला है। सिर्फ इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों। ऊपर पड़ी ना चुपाई कि ये जो आदमी का शरीर है, इसको अर्श नहीं किया क्योंकि ये झूठ है। झूठ के अंदर तो सत्य चीज खड़ी ही नहीं हो सकती। सत्य चीज सत्य के अंदर ही आए, चेतन चीज चेतन के अंदर ही आई। परम धाम की चेतन सुरता इस चेतन जीव के अंदर आई। चेतन जीव जो है ना, मरता और जन्मता और मरता नहीं है, वो तो आता है चला जाता है जीव, वो वापस विष्णु के अंदर समा। तो उस चेतन तत्व के अंदर परम धाम से जो सुरता स्वरूप आई हुई है, तो वो कहते हैं सत्य के, इश्क निशानी है हक की। हक की पहचान यदि करनी हो कि इस सुंदर साथ के अंदर या मोमिनों के अंदर हक आए हुए हैं या नहीं, तो पहचान क्या है? इश्क निशानी हक की। उसके अंदर इश्क अपने आप परिलक्षित होगा, तो कह देंगे इसके अंदर हक आए हो। हक का स्वरूप, धनी का स्वरूप आया हुआ है। सो पाइए सांच के माए। जब सत्य है तो सत्य के अंदर ही सत्य आता है। सांच अर्श आगू वाहिदत के, ये झूठ जरा भी। अब सत्य, अर्श, परम धाम और वहदत एक दिली के सामने झूठ की तो इतनी सी भी औकात नहीं है कि झूठ टिक सके। ये पांच तत्वों का शरीर जिस दिल में धनी के साथ वाहिदत, एक दिली, एक स्वरूप हो जाए और धनी का सत्य स्वरूप आ जाए, तो ये क्या 14 लोग का शरीर या 14 लोग झूठ क्या टिक सकता है? हम तो हैरान होते हैं कहने वाले, हम कह देते हैं मेरे अंदर धनी आए हैं और झूठ खत्म नहीं होता। तो ये तो सच और झूठ दो के अंदर ये ऐसे ही है कि जैसे सूर्य निकला और फिर भी अंधेरा रह गया। तो ये बात कितनी असंभव सी है कि भाई जब सूर्य निकल आया तो अंधेरा कैसे रह सकता है? इम्पॉसिबल। इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर सत्य है तो फिर झूठ का तो कोई नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। मुख पर भी सच, दिल में भी सच। और यदि हम बोलते हैं तो स्वयं को ही झूठ धोखा देते हैं। सुंदर सा जो अपने आप को ठगता है, फिर उसको तो कोई और क्या ठगेगा? हम अपने आप को ही ठग रहे हैं, किसी और को नहीं ठग। तो अपने आप को सत्य, सत्य का यदि सामना किया है, हम तेरे जैसे कब हो रहे हैं? हम कब हो पाएंगे सतगुरु महाराज आपके जैसे? जब आपके जैसे देखा है अपने सतगुरु महाराज को, उन्होंने कभी लाल लपेट झूठ किया ही नहीं। सीधा सच बोलना, सीधी सच्ची खरी बात कहनी और चलते रहना। कहते मेरे को किसी से कोई स्वार्थ ही नहीं है, मेरे को किसी से कोई लालच नहीं, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, किसी को मैंने अपना बनाया, मुझे किसी को अपना नहीं बना। मुझे, मैं किसकी जवाबदारी में खड़ा हूँ? मैं धनी की जवाबदारी। सदगुरु महाराज कहते थे सदा कि मैं तो धनी की जवाबदारी में खड़ा, मुझे तो धनी को जवाब देना है। जब मेरा सामना होएगा तो कहेंगे तू किसकी धनियानी थी, तू किसकी साहिबा थी, तू किसका अंग थी?
तो वो कहते हैं कि जिनका अंग है हम, तो हमारे अंदर उन्हीं के ही लक्षण आने चाहिए। इश्क निशानी है हक, हक से जुड़े हुए हैं, तो उनकी निशानियां भी कहते हैं ना भाई, इस बच्चा पैदा होता जाता है तो उसका मुख मिलाना शुरू कर देते हैं। बाप के ऊपर गई या माँ के ऊपर गया बच्चा, या दादी पे गया, दादा पे गया, नानी पे गया, किस पे गया, तो हमारा मुख किससे मिलाया जाएगा? समझते? हमारा मुख जब हम धनी के कहलाएंगे, तो हमारा भी तो भाई इसके नैन नक्श किससे मिलते हैं, इसके लक्षण किससे मिलते हैं? हमारे ये मुख के चेहरे के नहीं नैन नक्श मिलाए जाएंगे, हमारे लक्षण मिलाए जाएंगे कि धनी के ये लक्षण हैं। धनी का प्यार करना, धनी का दीदार देना, धनी का मुख मीठा बोलना, धनी के दीदार से ही सुख मिल जाना। क्या हमारे दीदार से मोमिनों को सुख मिलता है? हमारे दीदार से यदि किसी को दुख मिलता है तो वो काम किस काम, वो दर्शन भी किस काम। और यदि किसी के दर्शन करने से मन में सुख की अनुभूति आती है, खुशी आती है, तो वही सुख सुख, वो हमारे लक्षण होने चाहिए। तो कहते हैं झूठ जरा भी ना है, ये झूठा फरेब कछुए नहीं, जामे आए अहमद मोमिन। कहते हैं ये मोमिन जिस खेल में आए बैठे हैं, अहमद, अहमद का मतलब क्या है? बड़े बुजुर्ग मोमिन, साधारण नहीं, बुजुर्ग मोमिन हम आए हुए हैं। उनके वास्ते झूठ फरेब कुछ भी नहीं है, उनके लिए ये मायने ही नहीं रखता। ये निशानी इश्क की जाके असल अर्श में तन, ये इश्क की निशानियां हैं। मोमिन एक तरफ थूक करके फेंक देंगे, ये जाए दुनी करी मुर्दार। मोमिनों ने दुनिया को मुर्दार करके थूक दिया, तो अपनी फेंकी थूक कभी कोई चाटेगा? तो जब मोमिनों की नजर में दुनिया है ही मुर्दार, फेंक दी, थूक दी, तो फिर वापस क्या जाना? तो एह निशानी हक की जाके असल अर्श में तन, ये मोमिनों की निशानियां। मोमिन निशानियां गिननी शुरू कर दे, कैसे कि झूठ फरेब, संसार की कोई भी माया उनके आड़े कभी आ ही नहीं सकती। धनी के और राज्य के स्वरूप में माया जब पहचान हो जाती है, जब धनी के स्वरूप की जानकारी हो जाती है, समझ आ जाती है, उनको उनके बारे में हमने बात करना प्रारंभ कर दिया, उनकी उनसे रिलेटेड सब बातों को जानना शुरू कर दिया, फिर हमारे बीच में झूठ आ नहीं सकता। और यदि झूठ आता है तो सत्य का ज्ञान अभी हमें नहीं मिला। सुंदर सा जी, एक सुंदर साथ ने अभी ग्रुप में पूछा था 15 दिन 20 दिन पहले, जवाब भी किसी ने नहीं दिया, लेकिन वो चुपाई सुनकर मैं काफी दिन तक, सुंदर सा जी, मेरे अंदर अभी तक उसका असर है कि कलमा पढ़ियो होए सावचेत। पढ़ते आ रहे हैं सुंदर सा जी, हम सब सुबह उठकर सारे स्वरूप पढ़ते हैं, कोई चीज छोड़ते नहीं है, गोटा उठाया तो सभी चीजें पढ़ जाती। लेकिन जिन्होंने ये चौपाई भेजी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, दिल से मेरा उनके लिए शुक्राना कि उन्होंने इतनी एक छोटा सा चरण भेजा, उन्होंने पूरी चौपाई भी नहीं भेजी। उन्होंने कहा जरा ये चौपाई मुझे इसका अर्थ बताएं, कलमा पढ़िए हुए सावचे। हम पढ़ तो सब रहे, परंतु क्या सावचेत होकर पढ़ रहे? ये चीज आ रही है। यदि सावचेत जागृत होकर सचेत होकर हमने पढ़ा होता, तो हमसे गलती ना होती। जैसे कि हमने कभी यात्रा में जाना हो कहीं पर, तो कितनी तैयारी अपनी बारीकी से करते हैं। 2 दिन के लिए जाना हो, चाहे 4 दिन के लिए जाना हो, चाहे 7 दिन के लिए जाना हो, एक एक चीज को बारीकी से रखते हैं कि वहां पर कोई चीज की ये ना हो, बाहर जा रहे हैं और वहां पर ये चीज ना मिले। अंडर गारमेंट्स है वो रख लिए, कपड़े 2 के 4 जोड़ी रख लिए, अच्छा क्रीम भी रख ली, बिंदी भी रख ली, लिपस्टिक भी रख ली, क्या नाम, कंघी भी रख ली, चप्पल भी 1 की 2 जोड़ी रख ली, पेस्ट भी रख ली, ब्रश भी रख लिया, साबुन भी रख लिया, नहाने का भी रख लिया, शैम्पू भी रख लिया, कहीं पर भी कोई चीज की कमी ना हो। ये सारी शरीर के लिए व्यवस्था करते हैं लोग, क्योंकि जी हमने बाहर जाना।
तो क्या हमने इस संसार में आकर वहां से परम धाम से तो हम सावचेत होकर नहीं, क्यों कह तो दिया कि हम सावचेत हैं, लेकिन हम आते ही संसार में कि हम कहाँ के हैं। अब जब धनी हमको जगा रहे हैं और ये वाणी दे रहे हैं, तो क्या हम अब इस चीज को, इस संबंध को सावचेत होकर जान रहे हैं? पहले अपने संबंध को, फिर धनी की कही हुई बातों को क्या सावचेत होकर पढ़ रहे हैं? अभी तो कह रहे कलमा पढ़ियो होए सावचेत। कलमा का क्या मतलब है? तारतम। तारतम का क्या मतलब? वो 5 चुपैया 6 चुपैया नहीं है। तारतम ये वाणी है। तो क्या हम इस